नए संसद भवन में सत्र के दौरान भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी द्वारा बसपा सांसद कुंवर दानिश अली के लिए इस्तेमाल की गई अमर्यादित भाषा से पूरे देश में भूचाल सा आ गया है। वहीं मुरादाबाद से सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बड़े अफसोस की बात है कि देश की संसद और लोकतंत्र के मंदिर में ऐसी भाषा का इस्तेमाल हुआ जैसे गली कूचे में बैठे हुए लुच्चे लफंगे इस्तेमाल करते हैं। ये सिर्फ दानिश अली के लिए नहीं कहा गया बल्कि अल्फाज मुस्लिम समुदाय को टारगेट करके कहे गए हैं। ये तब तक चलता रहेगा जब तक राजनीति धर्मों का सहारा लेकर अपनी मंजिल तय करेगी। उन्होंने कहा कि अफसोस इस बात का है कि भाजपा ने अपने सांसद को अभी तक बर्खास्त नहीं किया है बल्कि सिर्फ स्पष्टीकरण देने के लिए 15 दिन का समय दिया है। ऐसा लगता है कि रमेश बिधूड़ी को कोई सजा नहीं देंगे बल्कि मुसलमानों को चिढ़ाने के लिए अगले लोकसभा चुनाव में उन्हें टिकट ही दे दिया जाएगा। देखिए, ये बड़ी अफसोसनाक और बदनसीबी की बात है हमारे देश के लिए कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत डेमोक्रेसी के मंदिर के अंदर उन भाषाओं का इस्तेमाल हो रहा है जो गली के इलिटरेट लफंगे लोग इस्तेमाल किया करते हैं। इससे बुरी भाषा और क्या हो सकती है। और इसमें करोड़ों करोड़ों हिंदुस्तान वासियों की, मुसलमानों की दिल आज़ारी हुई। सिर्फ एक दानिश अली के लिए नहीं कहा गया हो। जो अल्फाज कहे गए वो मुस्लिम्स को टारगेट करके कहे गए हैं। ये जब तक चलता रहेगा जब तक राजनीति धर्मों का सहारा लेके अपनी मंजिलें तय करेगी। हिंदुस्तान की राजनीति जिस तरफ जा रही है हमें और आपको अच्छी तरह मालूम है। हम किसी और चीज़ की बात ना करते हुए सिर्फ धर्मों की बात करने लगे और राजनीति में धर्मों का एक्सप्लॉयटेशन करके और अपना वोट हासिल करने की कोशिश करते हैं। वो लोग जो ये समझते हैं कि हिंदू भाई मुसलमानों से नफरत करते हैं वो अब धोखे में हैं। मेजॉरिटी हिंदू भाइयों की मुसलमानों के साथ हैं। हज़ारों साल से साथ रहते आए हैं, साथ जिएंगे, साथ मरेंगे। ये मेजॉरिटी ही आज मुसलमानों का सबसे बड़ी ताकत है। ये लोग सिर्फ चंद उन लोगों को ज़रूर खुश कर देंगे, मुसलमानों को गालिए बक्के, जो खुद मुसलमानों से नफ़रत करते हैं। तो मैं तो इस बात को मानता हूँ कि अब ये सब कुछ हुआ, अफसोसनाक हुआ। उससे ज़्यादा अफसोसनाक बात यह है कि उस आदमी को बर्खास्त नहीं किया गया अभी तक पार्लियामेंट से। बीजेपी ने उसको 15 दिन की मोहलत दी है कि नोटिस दिया है कि उसका जवाब दे। ये वही टैक्टिक्स हैं जो ये वुमेन रिजर्वेशन बिल के ऊपर कर रहे हैं। 10 साल के बाद क्या होगा, अब 15 दिन के बाद वो क्या जवाब देंगे, उसके बाद क्या ये उस पर एक्शन लेंगे, सबको मालूम है। क्योंकि इन्होंने एक उस लेडी के ख़िलाफ़ भी एक्शन नहीं लिया, मुनासिब एक्शन नहीं लिया, जिसने हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी और जिसका प्रोटेस्ट तमाम दुनिया में हुआ था और हिंदुस्तान की इमेज पूरी दुनिया में डाउन हुई थी। उसको 2 घंटे की जेल नहीं भेजा गया था। तो मुझे तो ये लगता है कि बिधूड़ी को ये ना तो कुछ सज़ा देंगे बल्कि ये भी हो सकता है अगला टिकट भी उसी दिया जाएगा मुसलमानों को चढ़ाने के लिए और फैनेटिक हिंदुओं को पोलराइज करने के लिए। वहीं आजम खान पर कार्रवाई के सवाल पर सपा सांसद ने बेबाकी से कहा कि आजम खान को भाजपा ने सिंबॉलिक बना दिया है। आजम खान को टॉर्चर करने से हिंदू भाइयों का ध्रुवीकरण हो जाएगा। हिंदू मुस्लिम इतिहाद वो हैं जो कभी मिटाने से भी नहीं मिटेगा। उन्होंने कहा कि आजम खान ने कभी किसी मजहब के लिए गलत नहीं कहा। उनके लिए लोगों की मोहब्बतें बढ़ती जा रही हैं। उन्हें हिंदू भाई भी उतना ही मानते हैं जितना मुसलमान। सपा सांसद ने गाजियाबाद में उनकी मुंहबोली बेटी कौशिक के घर पर हुई रेड पर कहा कि यही तो हिंदू मुस्लिम इतिहाद है। उनकी बेटी नहीं है तो उन्होंने एक हिंदू बेटी को अपनी बेटी बनाया। इस दौरान कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम के बयान, अगर किसी ने सनातन धर्म को लेकर गलत बयानबाजी की है तो उसे इंडिया गठबंधन से नहीं जोड़ना चाहिए। इस पर सपा सांसद ने कहा कि ये उसकी व्यक्तिगत बयानबाजी हो सकती है। इंडिया गठबंधन में बहुत अच्छे हिंदू भाई हैं। देखिए, आजम खान साहब को इस पार्टी ने एक सिंबॉलिक बना दिया है कम्युनल पॉलिटिक्स का, और उनके ऊपर जो भी टॉर्चर करेंगे ये शायद ये समझते हैं उस टॉर्चर करने से हिंदू वोट पोलराइज होगा। इन्होंने हमारे हिंदू भाइयों को न जाने क्या समझ रखा है, जबकि आपने देखा है कि ये वो तहजीब है प्यार मोहब्बत की, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की, जो इनके मिटाने से ना मिटी है और ना मिट सकती है। क्या इससे जैसे
रेड हो रही हैं, जो खासकर मुस्लिम तबके की बात करें या समाजवादी जुड़े मुस्लिम तबके की बात करें, क्या इसका बेनिफिट समाजवादी पार्टी को होगा चुनाव लोकसभा चुनाव? देखिए, उनके लिए हमदर्दियाँ और बढ़ती जा रही हैं। जितना लोग उनको टॉर्चर कर रहे हैं, जनता में सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, हिंदू भाइयों की भी हमदर्दियाँ उनके साथ बहुत हैं। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान साहब ने कभी मज़हब के बारे में या किसी के मान्यताओं के बारे में कभी की बुरा भला किसी को नहीं कहा। उनके मानने वाले, उनको मोहब्बत करने वाले हिंदू भाई भी उतने ही हैं जितने मुसलमान। एक नया नाम और जुड़ गया है, कोई कौशिक लड़की है गाजियाबाद की, वो आजम खान साहब की मुगल बेटी का नाम, उनके यहाँ भी रेड पड़ गई। एक ट्रेन, मतलब देखिए, ये तो आपको सोचना चाहिए कि आजम खान साहब ने एक हिंदू लड़की को अपना बेटी बना रखा है, क्योंकि आजम खान साहब के पास कोई बेटी नहीं है। ये भी तो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की एक पहचान है। क्या ऐसे शख्स को हिंदू मुस्लिम के नाम पे टॉर्चर किया जाना मुनासिब है? देखिए, अगर किसी ने बुरा कहा है तो इससे इंडिया गठबंधन को नहीं जोड़ना चाहिए। इस देश के अंदर 140 करोड़ लोग रहते हैं, मुख्तलिफ मज़हबों के मानने वाले रहते हैं, मुख्तलिफ मान्यताओं के मानने वाले रहते हैं। उन्होंने अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में ये बात कही है, क्योंकि उनकी पार्टी ने भी उसको डिनाई कर दिया, और वो लोग भी हिंदू हैं। और इंडिया गठबंधन के अंदर बहुत अच्छे हिंदू मान्यता वाले हिंदू नेता हैं, तो उन्होंने अगर ये बात कही अपनी पर्सनल कैपेसिटी के अंदर।